बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। So we were doing the textbook exercise of chapter number 8 which is about respiration. हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। So in question number 3 हमारे पास मेंशन है काफी ज्यादा क्वेश्चंस और हमारे पास जितने भी इसके पार्ट्स मौजूद हैं that are related to this word equation. हम स्टार्ट करेंगे from question number 1 and question number 2. Question number 1 is what is respiration? Respiration होता क्या है? आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरा चैप्टर ही रिवॉल्व करता था अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम देखेंगे एक्चुअली इस प्रोसेस का मतलब क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि मैंने आंसर क्या लिखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अगर हम डिफाइन करें रेस्पिरेशन को, तो एक्चुअली इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, तो जब भी वो टूटता है वो एक रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई रिएक्शन करेगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम सिंपली वुड की भी बात करें और अगर हम वुड के ऊपर आग लगाते हैं और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके फायर होती है, तो हम तब भी कहेंगे दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऐसा प्रोसेस टेक प्लेस करता है तो एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अबाउट एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। आप सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, दैट इज it is the oxidation of food to release energy. This was the answer to question number 1. We are now moving towards question number 2. Question number 2 is where does respiration take place? Respiration का जो प्रोसेस है वो कहाँ टेक प्लेस करता है? अब हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो होता है इनसाइड अ सेल, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ दैट सेल। वो कौन सी ऑर्गेनेली थी? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। तो आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिविंग सेल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि लिविंग सेल्स में मौजूद एक ऑर्गेनेली है। आपने यही लिखना है अपने आंसर में। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ लिखा है सी द वर्ड इक्वेशन बिलो। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है रेस्पिरेशन की, और ये कौन सी रेस्पिरेशन है आपने डिसाइड करना है। इसके जो इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं दैट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ब्रेक डाउन हो रही है और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एक्स। एक्स जो प्रोडक्ट है उन्होंने उसका नाम नहीं बताया और हमने डिसाइड करना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए कि यहाँ हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। Why aerobic? Because it is happening in the presence of oxygen. तो जब भी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है तो एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा एक और चीज रिलीज होती है which is energy. एनर्जी रिलीज करना ही एक्चुअली मकसद है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस का, इसीलिए एक्स की जगह हम लिखेंगे एनर्जी, बट वी विल राइट इट डाउन इन द अपकमिंग क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन से मुतालिक हमें कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 या हम कह सकते हैं द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हिच रॉ मटेरियल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। हमने अभी जो केमिकल इक्वेशन पढ़ी उसमें कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। जब भी मैं बात करूं फ्यूल की, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी सोर्स इस्तेमाल हो रही है? पहले तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कि यहाँ रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। रॉ मटेरियल्स हमारे पास दो थे, नंबर 1 इज ऑक्सीजन एंड नंबर 2 इज ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और जो ग्लूकोज है ये होगी हमारी एनर्जी सोर्स, और यही लिखना है आपने पार्ट ए के आंसर में
that glucose is used as a fuel for this chemical reaction. मुझे उम्मीद है आपने ये आंसर नोट डाउन कर लिया होगा. Let's move towards part B. Which raw material is inhaled? Raw materials दो हैं, glucose and oxygen. इनमें से कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो हम इनहेल करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि खाने को इनहेल नहीं, इंजेस्ट किया जाता है, मतलब खाया जाता है. इनहेल करने का मतलब है सांस अंदर की तरफ लेके जाना. तो जब हम एयर को अंदर की तरफ इनहेल करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज नहीं आएगा, मगर हमारे पास एक गैस आएगी, दैट इज ऑक्सीजन, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो आप इसके आंसर में लिखेंगे दैट ऑक्सीजन इज द रॉ मटेरियल दैट इज इनहेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. This was the answer to part B. Now we are moving towards the next question, which is part C. इसमें हमसे पूछा गया है name the two products of this chemical reaction. अब यहाँ सिर्फ products लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा रॉ मटेरियल या एंड प्रोडक्ट. आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेंशन हो प्रोडक्ट्स का लफ्ज तो ये बात हो रही है एंड प्रोडक्ट्स की. अगर तो वो इनिशियल किसी मटेरियल की बात कर रहे हो तो वो उसको कभी भी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, वो उसको कहेंगे मटेरियल, जैसा यहाँ लिखा हुआ है रॉ मटेरियल. अब आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एंड प्रोडक्ट्स हैं इस केमिकल रिएक्शन के जो ऑलरेडी मेंशन्ड हैं. तो जब हमने ये केमिकल इक्वेशन देखी तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो ऐसे एंड प्रोडक्ट्स थे जिनको मेंशन किया हुआ था. साथ था एक एक्स एंड प्रोडक्ट जो हमने गेस करना था कि क्या है. तो जो दो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ मेंशन्ड थे, आप उनका नाम लिखेंगे इसके आंसर में, दैट वर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आप यही लिखेंगे एज एन आंसर टू पार्ट सी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट डी. पार्ट डी में हमसे पूछा हुआ है व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट. ये जो तीसरा एंड प्रोडक्ट था जिसका नाम हमारे पास गिवन नहीं था और इसको रिप्रेजेंट किया गया था एक्स अल्फाबेट से, वो क्या रिप्रेजेंट करता है या किस चीज की निशानदेही कर रहा है? दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एनर्जी. एनर्जी एक ऐसा एंड प्रोडक्ट है जिसका वर्ड इक्वेशन में लिखा होना लाजमी है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस जिसके थ्रू हम एनर्जी लेते हैं और यही मकसद होता है इस प्रोसेस का. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये आंसर भी मेरे साथ नोट डाउन कर लिया. आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में हमसे जो सवाल किया गया है वो ये है कि इज दिस एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. आपने इक्वेशन को देखा और इक्वेशन को देख के हम बहुत आसानी से ये बात गेस कर सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एरोबिक है या एनएरोबिक. इसको गेस करने के लिए आपने ये देखना है कि उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं. तो जो वर्ड इक्वेशन आज हमने पढ़ी उसमें तो ऑक्सीजन मौजूद है, इसका मतलब दैट दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. यही लिखेंगे आप इसके आंसर में. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है हाउ डू यू नो. हमें कैसे पता चला कि ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है? बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा था. और हमें ये कैसे पता चला कि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है? वर्ड इक्वेशन के रॉ मटेरियल्स को देख के. तो मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपने तमाम करेक्ट आंसर्स भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिए होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.